आज हम कक्षा 10 संस्कृत एमपी बोर्ड एवं हरियाणा बोर्ड के अंतर्गत विचित्र साक्षी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आप सभी इस चैनल को कक्षा 10 एवं 12 में अध्ययन करने वाले छात्रों तक शेयर जरूर करें तथा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि आपको यह वीडियो समय से मिल सके। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो हम सीधे आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। किताब जरूर निकाल लें, क्योंकि यदि आपके सामने किताब होगी, ठीक है, तो और कुछ विशेष आपको समझ में आएगा। लिखा है कि अयम पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथायाः संपादितः अंशः। विचित्र साक्षी के अंतर्गत है, ठीक है। यानी विचित्र साक्षी जो पाठ है, यानी यह पाठ ओमकार ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यम कथा वंग साहित्यकार, यानी यह कथा बंगला साहित्यकार या बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में न्यायाधिकारी के रूप में न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयों पर यानी दिए हुए निर्णय पर आधारित अस्ति, यानी आधारित है, ठीक है। इस पाठ के विचित्र साक्षी नामक पाठ के ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का जो संपादित अंश है, यह कथा बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधिकारी के रूप में प्रदत्त निर्णय पर आधारित है। यह कथा बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखी थी, ठीक है, उसके ऊपर आधारित है। न्यायकर्तारः, यानी न्यायकर्ता सत्य असत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। यानी न्यायकर्तारः यानी न्याय करने वाला। क्या करने वाला? न्याय करने वाला सत्य और असत्य के निर्णय के लिए यदा कदा, यानी जब कभी भी तादृशी नाम, यानी ऐसी युक्ति नाम युक्तियों का प्रयोग करके या भी प्रमाण बिनापि प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जो न्यायकर्ता थे सत्य और असत्य के निर्णय के लिए जब कभी भी इस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या भी प्रमाणम बिनापि न्यायः स्यात्, जिनके साक्ष्य के बिना या प्रमाण के बिना भी न्याय हो सके। जिनके साक्ष्य के बिना या प्रमाण के बिना भी क्या हो सके? न्याय हो सके। अस्याम कथायामपि, यानी इस कथा में भी न्यायाधीशेन, यानी न्यायाधीश ने तथैव मार्गः आचरितः, वैसा ही मार्ग अपनाया। यानी सीधी सी बात है कि जो यह पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा को संपादित करके लिखा गया है। जो बंगला साहित्यकार, कौन से? जो बंगला साहित्यकार, ठीक है, जो बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी, कौन से? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधिकारी के रूप में प्रदत्त निर्णय पर आधारित है। और न्यायकर्ता सत्य और असत्य का निर्णय, ठीक है, सत्य और असत्य के निर्णय के लिए जब कभी भी इस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हैं और जिनके प्रमाण के बिना भी न्याय हो, जिनसे क्या हो?
जिनसे साक्ष्य के बिना भी, ठीक है, या प्रमाण के बिना भी क्या हो, न्याय हो सके। और अस्याम कथायाम अपि न्यायाधीश तथैव मार्ग आचरता है, और इस कथा में भी न्यायाधिकारी ने वैसा ही मार्ग अपनाया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लिखा कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में, कोई निर्धन व्यक्ति, क्या, या किसी निर्धन व्यक्ति ने भूरि परिश्रम में किंचित वित्तमुपार्जितवान, यानी किसी व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके, जन भूरि परिश्रम, अत्यधिक परिश्रम करके कुछ वित्त उपार्जित किया, यानी कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापितुम सफलो जाता। और तेन वित्तेन यानी उस वित्त के द्वारा स्वपुत्रम यानी अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तत्तनयः और उसका पुत्र तत्रैव उसी ही या वहाँ ही, तत्र वहाँ ही छात्रावास यानी छात्रावास में निवास करता है। अध्ययने संलग्न संभूत, यानी तत्तनयः तत्रैव छात्रावास यानी उसका पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करके अध्ययन में संलग्न हो जाता है या अध्ययन में लग गया। एक बार सा पिता तनुजस्य, एक बार उसके पिता पुत्र की रुग्णतामाकर्ण यानी बीमारी को सुन करके या रुग्णता को सुन करके व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। पुत्रम दृष्टुम चा प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए, किसको, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थितः यानी चल देते हैं। परमार्थकार्षेण पीड़ितः सा वशयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परम अर्थ कार्षण, परंतु धन के कार्षण के कारण, धन के अभाव के कारण पीड़ित वह वशयानम यानी वशयानम विहाय यानी वश को छोड़ करके पदातिरेव यानी पैदल ही चल देते हैं। कैसा है, चला गया, पैदल ही चला गया। अब आगे देखते हैं। जब पैदल चलते हैं तो आगे क्या होता है, पदातिक्रमेण संचलनम सायं समेप्यसो गंतव्याद दूरे आसीतः। पदातिक्रमेण संचलनम यानी पैदल चलता हुआ, सायं समय असौ वह शाम को भी, गंतव्याद दूरे आसीत यानी गंतव्य स्थल से दूर था। वह पैदल चलते हुए भी क्या होता है, गंतव्य स्थल से दूर था। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो उस पुत्र के पिता थे वह पैदल चलते चलते और जिस स्थान पर उनका पुत्र रहता था वहां नहीं पहुंच पाते हैं, वहां से कुछ दूर रह जाते हैं। तो निशांधकारे रात्रि के अंधकार के फैले हुए प्रसृते, रात के फैले हुए अंधेरे में बिजने प्रदेश से या पद यात्रा ना शुभाशय, यानी बिजने प्रदेश यानी निर्जन प्रदेश में, कैसे, सुनसान प्रदेश में पद यात्रा ना शुभ, पैदल चलना ठीक नहीं है। एवं विचार, ऐसा विचार करके सा पार्श्व स्थित है ग्रामे, पास में स्थित गांव में रात्रि निवासन कर तुम, रात्रि निवास करने के लिए कंचित गृहस्थमुपागतः, ठीक है, किसी गृहस्थ के पास पहुंचा। कंचित गृहस्थमुपागतः यानी गृहस्थम उपागतः यानी किसी गृहस्थ के पास पहुंचा। करुणा परो गृही और दयालु गृही ने तस्मय आश्रम प्रैक्षत, और दयालु गृही ने यानी उस घर के मालिक ने उसे क्या कर दिया, आश्रय दे दिया। आश्रय दे दिया कहने का अर्थ यह है कि उसे रुकने के लिए हाँ कर दिया। क्या कर दिया, उसे रुकने के लिए हाँ कर दिया। आगे देखो क्या होता है कि विचित्रा देव गति ही,
देव की गति भी विचित्र थी। क्या है? देव की गति विचित्र थी, यानी भाग्य की जो लीला है वह विचित्र है। अब क्या होता है देखो, तस्यामेव रात्रौ, उसी रात को, तस्मिन् गृहे, उस घर में, कश्चन चोरा गृहाभ्यंतरः प्रविष्टः, कश्चन चोरा, कोई चोर, गृहाभ्यंतरः प्रविष्टः, घर के भीतर प्रवेश कर गया। तत्र, वहां, निहता मेका मंजूषम आदाय पलायतः, वहां पर निहित या वहां पर रखी हुई एक मंजूषा को यानी पेटी को आदाय यानी लेकर पलायता है यानी भाग गया। अब देखो, जिस घर में वह व्यक्ति रुका है उसी घर में उसी रात्रि को एक चोर घुस जाता है और वहां रखी हुई पेटी को लेकर के और वह पलायत हो जाता है यानी भाग जाता है। चोरस पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतितः, और चोरों की पैरों की आवाज से जागा हुआ, यह चोरों के पैरों की आवाज को सुनकर के अतिथि जाग जाता है। ठीक है। और चोर संख्या, चोर की आशंका से, चोर की आशंका से तमन्नुधावत आग्रहणाचा, और चोर की आशंका से तमन्नुधावत यानी उसके पीछे पीछे गया और उसे आग्रहणाचा, उसे पकड़ लिया। परम विचित्रम घटत, परंतु विचित्र घटना घटी। जब उसने चोर को पकड़ लिया तब क्या विचित्र घटना घटी। चोरः एव उच्चैः, चोर ही उच्चैः क्रोशितु मारभत, क्रोशितु मारभत, ध्यान रखना है। क्रोशितुम यानी जोर जोर से, उच्चैः यानी ऊंचे स्वर में, चोरा है यानी चोर, एव यानी ही, यानी चोर ही ऊंचे स्वर में जोर जोर से, जोर जोर से क्या करता है? चिल्लाता है। क्या कहता है? चोरोयम चोरोयम, यह चोर है, यह चोर है। क्या है? यह चोर है, यह चोर है। इति तस्य तारस्वरण प्रबुद्धा ग्राम वासना स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्, तस्य तारस्वरण, और उसकी तारस्वरण, उसकी आवाज, ऊंची आवाज, तस्य तारस्वरण, उसकी ऊंची आवाज से जागे हुए ग्रामवासी स्वगृहात् निष्क्रम्य, अपने घर से निकल करके तत्रा गच्छन्, वहां आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? वहां आ जाते हैं। बराकम अतिथि में बचा, और बेचारे अतिथि को चोर मत्वर्थ भरतर्षयन, और बेचारे अतिथि को क्या करते हैं? चोर मान करके। बराकम अतिथि में, और बेचारे अतिथि को ही चोरम मत्वा यानी चोर मान करके भरतर्षयन यानी भला बुरा कहने लगते हैं। यद्यपि ग्रामस्य, जबकि गांव का, यद्यपि ग्राम, जबकि गांव का आरक्षी एवं चोरः, आरक्षी ही चोर था। कौन था? जबकि गांव का ही आरक्षी क्या था? चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः, तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथम चोरोयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिप्तम्। तत्क्षण में, उसी समय, तत्क्षण में उसी समय ही रक्षा पुरुष यानी कोतवाल ने तम अतिथि चोरोयम, उस अतिथि को, यह चोर है, चोरो अयम, यह चोर है ऐसा प्राख्याप्य सिद्ध करके कारागृह प्राक्षिप्त, कारागृह में डाल दिया। कहां डाल दिया? कारागृह में डाल दिया। आगे देखो क्या होता है। जब कारागृह में डाल देते हैं तो कौन सी घटना घटती है, यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है। आगे देखते हैं कि अग्रिमे दिने सा आरक्षी चोराभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिने यानी अगले दिन, कब? अगले दिन में, सा यानी वह आरक्षी चोराभियोगे,
चोरी के अभियोग में, चोरी के आरोप में, तम यानी उसको, न्यायालय में यानी न्यायालय, ठीक है, और नीतवान यानी ले गया। दूसरे दिन क्या होता है, जो कोतवाल था वह उस व्यक्ति को चोरी के अभियोग में, चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले जाता है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उवाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीशो यानी न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने, कौन, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम यानी दोनों से, पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, अलग अलग विवरण सुना या अलग अलग घटना सुनी। सर्वम वृत्तम अवगत सा तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणा च दोष भाजनम। सर्वम वृत्तम अवगत, सारी घटना को जानकर उस को, किसको, अतिथि को, निर्दोषम अमन्यत, निर्दोष माना, च और आरक्षिणम दोष भाजनम, और आरक्षी को दोषी यानी कोतवाल को दोषी माना। किंतु प्रमाणाभावात, किंतु प्रमाण के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में, सा वह, निर्णय तुम ना सकनोत, निर्णय नहीं कर सके। क्या, वह निर्णय नहीं कर सके। उसके बाद ततो असौ, उसके बाद, तौ अग्रमे दिने, उसके बाद, क्या, ततो असौ तौ अग्रमे दिने, और उसके बाद उपस्थातुम आदिष्टवान। ततो असौ तौ, उसके बाद, तौ यानी दोनों, अग्रिम दिन यानी अगले दिन, उपस्थातुम आदिष्टवान, उपस्थित होने का आदेश दिया। उसके बाद दोनों को क्या किया, दूसरे दिन यानी अगले दिन आने वाला जो दिन था उस दिन के लिए उन्होंने उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्यद्युतौ न्यायालये सौ पक्षम पुनः पुनः स्थापितवन्तौ। अन्यद्युतौ, अन्य दिन यानी अगले दिन, दोनों ने, तौ यानी दोनों ने, न्यायालय में, सौ पक्षम अपना अपना पक्ष, पुनः यानी फिर से, स्थापित वंतौ रखा। अब दूसरे दिन क्या किया, दोनों ने अपना अपना पक्ष स्थापित किया, अपना अपना पक्ष रखा। तदेव, तभी, कश्चित, तत्रत्यः वहां, तभी वहां कोई या किसी कर्मचारी समागत, तब वहीं पर कोई कर्मचारी आकर के, समागत यानी आकर के, निवेदनम, निवेदयत, निवेदन करता है, निवेदन किया, यत की, यतः कोश द्वयांतराले यानी यहां से 2 कोश के अंतर में, या 2 कोश की दूरी पर, कश्चित् जनः केनापि हतः, कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है। कोई कर्मचारी आता है और कहता है न्यायालय में कि हे महोदय, यहां से 2 कोश की दूरी पर किसी व्यक्ति ने मार डाला है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्ते, तस्य मृत शरीरम, उसका मृत शरीर, राजमार्गम निक्षावर्ते, राजमार्ग के पास ही है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आज्ञा दीजिए क्या करना है। ऐसा न्यायाधीश ने, आरक्षणम अभियुक्तम चातम सवम न्यायालय आनित्तुमादिष्टवान, क्या किया,
न्यायाधीश आरक्षी अभियुक्तम, अभियुक्तम न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त को, किसको, आरक्षी और अभियुक्त को, तम सबम उस सब को न्यायालय यानी न्यायालय में आनेतुमादिष्टवान या आनेतुम यानी लाने के लिए, आदिष्टवान यानी आदेश दिया। तब न्यायाधीश ने क्या किया, उस आरक्षी को यानी कोतवाल को और जो वो अभियुक्त था, जो व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति था जिसे चोर सिद्ध कर दिया गया था, उन दोनों को क्या किया, उस मृत शरीर को लाने के लिए आदेश दे दिया। किसने, न्यायाधीश ने। अब आगे देखो, आदेश्यम प्राप्य उभौ प्राचलताम, क्या, आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके, उभौ प्राचलताम दोनों चले गए, तत्रोपेत वहां पहुंच करके, काष्ठ पटले निहतम लकड़ी के पटले पर या लकड़ी के तख्ते पर या पटिया पर, पटाच्छादितम देहम पट से आच्छादित देह यानी कपड़े से ढके हुए शरीर को, स्कंधेन वहंतौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ यानी क्या, पटाच्छादितम देहम यानी कपड़े से ढके हुए शरीर को स्कंधे से ढोते हुए, स्कंधेन वहंतौ यानी कंधे से ढोते हुए, न्यायाधिकरणम यानी न्यायालय की ओर, न्यायाधिकरणम प्रति न्यायालय की ओर वो क्या किए, चल दिए, प्रस्थितौ यानी चल दिए। उनका आदेश पा करके दोनों चले गए और वहां पहुंचकर काठ की पटली पर रखे हुए और कपड़े से ढके हुए उस शरीर को अपने कंधों से ढोते हुए न्यायाधिकारी की ओर चल दिए। अब हम न्यायाधिकारी की ओर चलते हैं तो क्या होता है, आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो आरक्षी था वह सुपुष्ट देह वाला था। कैसा था, आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, सुपुष्ट देह वाला था, हष्ट पुष्ट था। अभियुक्तस्य च, अभियुक्त मतलब वह व्यक्ति जो निर्दोष था परंतु चोर सिद्ध कर दिया गया। अभियुक्तस्य च और अभियुक्त अतीव कृशकाय, और जो अभियुक्त था यानी आरोपी था वह अत्यधिक दुबला पतला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्कर्म आसीत, भारवतः शवस्य यानी भारी शव के, भारी शव को स्कंधेन कंधे से, वहनम यानी ढोना, तत्कृत यानी उसके लिए, दुष्कर्म आसीत यानी कठिन था। कैसा था, भारी शव को कंधे से ढोना उसके लिए दुष्कर था। किसको, अभियुक्त के लिए। सा भार वेदना कृदंत, इसमें वह भार वेदना से, भार की पीड़ा से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमवाच, तस्य क्रंदनम निशम्य, तस्य क्रंदनम उसका क्रंदन निशम्य सुन करके, उसका क्रंदन सुन करके, मुदते ने प्रसन्न आरक्षी, मुद्दम आरक्षी प्रसन्न आरक्षी उससे बोला। तमवाच प्रसन्न आरक्षी क्या होता है, उससे बोला है। उसका क्रंदन सुन करके प्रसन्न आरक्षी, मुदित आरक्षी उससे बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने उस दिन, कब, तस्मिन् दिने त्वया अहम तुम्हारे द्वारा मुझे चोरिताया मंजूषायाम ग्रहणाद वारितः, चोरी की हुई मंजूषा को ले जाने से रोका गया था। क्या, तुम्हारे द्वारा चोरी की हुई मंजूषा को उस दिन मुझसे ले जाने से रोका गया था। इदानीम निजकृतस्य, अब इदानीम निजकृतस्य, अब अपने निज के किए हुए, निजकृतस्य अपने करे हुए, फलम भुक्त अपने करे हुए का फल भोगो, या अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन चौर्यभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, इस चोरी के आरोप में तुम वर्ष 63 कारादंडस लप्सते, तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का कारादंड पाओगे।
इति प्रोच्च, ऐसा कहकर उच्चै आहसत, जोर से हंसता है। यथा कंचित उभौ सौमानीय एकस्मिन् चित्वरे स्थापितवन्तौ, इस प्रकार दोनों ने सौमानीय, सौ को ला करके एकस्मिन् एक चत्वरे यानी चौराहे पर स्थापितवन्तौ यानी रख दिया। क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। इस प्रकार से दोनों ने सबको लाते हुए अपनी बातें करते हुए और एक चौराहे पर रख दिया। कहाँ रख दिया? चौराहे पर रख दिया। अब देखो आगे क्या होता है। न्यायाधीशेन, कौन? न्यायाधीशेन यानी न्यायाधीश ने पुनस्तौ, पुनः दोनों, घटनायाः विषये वक्तुमादिष्टौ, पुनः दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए कहा। क्या किया? पुनः दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए आदेश दिया या कहा। आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, कोतवाल के द्वारा अपना पक्ष रखा गया। निज पक्ष में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। अपना पक्ष रखे जाने पर आश्चर्य घटत। आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, जब आरक्षी अपना निज पक्ष रख रहा था तभी एक आश्चर्य घटना घटती है, घटी। सा सवह, वह सौ, सा सवह वह सौ या उस सौ ने प्रवारक अपसार्य, क्या? प्रवारकम यानी ऊपर ओढ़ा हुआ जो कपड़ा था, प्रवारकम अपसार्य यानी ऊपर ओढ़ा हुआ कपड़ा को अपसार्य करके यानी हटा करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को अभिवादन किया यानी प्रणाम किया, और प्रणाम करके निवेदितवान, निवेदन किया, मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणः, एतेन आरक्षिणः, इस कोतवाल के द्वारा, आध्वनि यद्युक्तम तद वर्णयामि, क्या? मान्यवर, एतेन आरक्षण आध्वनि तदयुक्तम यद्युक्तम तद वर्णयामि, जो कहा है वह बताता हूँ। क्या बताता हूँ? त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः, तुम्हारे द्वारा, त्वया अहम, तुम्हारे द्वारा, अहम यानी मैं, चोरितायाः मंजूषा यानी मैं चोरी की गई पेटी। कौन? चोरी की गई पेटी। अब आगे देखो क्या है। चोरी की गई पेटी गृहणाद वारितः यानी ले जाने से रोका। क्या कहता है? कि तुम्हारे द्वारा, मेरे द्वारा चोरी की गई जो पेटी थी उसको ले जाने से तुम्हारे द्वारा रोका गया। अतः निज कृतस्य फलम भुक्ष, अतः निज कृतस्य यानी इसलिए अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चोराभियोगे तुम वर्ष 3 कारादंडम लप्से, और इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष का कारादंड भोगोगे या कारादंड प्राप्त करोगे। न्यायाधीश ने, न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम आदिश्य, न्यायाधीश ने आरक्षणी को कारादंड दे करके तम जना, उस आदमी को, उस लोगों को, उस जन को ससम्मान मुक्तवान, ससम्मान के साथ छोड़ दिया। एतवोच्यते, इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दुष्कारण्यपि, दुष्कारण्यपि यानी दुष्कर कार्य भी, कर्माणि, दुष्कर कर्म भी, मति वैभवशालिनी, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा। किसके द्वारा? बुद्धिमान यानी बुद्धि संपन्न जो व्यक्ति होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि मति वैभवशालिनी यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह दुष्कर कार्य को भी, किसको? दुष्कर कार्य को भी नीति में युक्तम, नीति और युक्ति समालंब का सहारा लेकर के या इनको सम्मिलित करके, और लीलेव प्रकुर्वते यानी खेल खेल में ही समाधान कर देते हैं। यानी सीधी सी बात है, कहा गया है
कि जो बुद्धि संपन्न व्यक्ति होते हैं या बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वह कठिन कार्यों को भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर के और खेल खेल में क्या करते हैं, खेल खेल में ही उन सब का समाधान कर देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह सब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमने इसमें विशेष समय लेने का प्रयास नहीं किया है, सीधे सीधे इसका अर्थ या भावार्थ बताने का प्रयास किया है। इसमें यदि कहीं त्रुटि आदि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस बात का ध्यान रखें कि हम कक्षा 10th की रेगुलर वीडियो बना करके डालते हैं, तो आप इसका अध्ययन जरूर करते रहें, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और परीक्षा नज़दीक होने के कारण से हम डबल प्रयास करते हैं आपके विद्यालय और यूट्यूब दोनों के माध्यम से आप तक शेयर करते हैं। जो कक्षा 10th में अध्ययन करने वाले छात्र हों उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और अंत में इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा इस बात का ध्यान रखें बेल आइकन को जरूर दबाना है, घंटी जरूर बजा दें, इस बात का विशेष ध्यान रहे, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर भी लेते हैं और उसके बाद यदि बेल आइकन नहीं दबाते तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, यानी हमारे द्वारा जो बनाई हुई वीडियो है वो आप तक नहीं पहुंचेगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे।